भगवान राम ने अपने भाई भरत के पीछे संपत्ति छोड़ी अयोध्या की, बोलो छोड़ी कि नहीं? लेकिन भरत जी जब आए तो उन्होंने अपने बड़े भैया राम के लिए अयोध्या की संपत्ति छोड़ी। न राम ने अयोध्या का राज्य लिया, न भरत ने अयोध्या का राज्य लिया। अच्छा बोलो, संपत्ति दोनों भाइयों ने छोड़ी। लेकिन आप कहोगे महाराज फिर क्या किया उन भाइयों ने? उन भाइयों ने यह किया कि पूरी दुनिया को यह बता दिया कि संपत्ति महत्वपूर्ण नहीं है, भाइयों के बीच में संपत्ति महत्वपूर्ण नहीं है, भाई भाई के बीच में विपत्ति को समाप्त करने का संकल्प लेना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। भाइयों भाइयों के बीच में जो विपत्ति आ रही है उस विपत्ति को बांट लेना ही सबसे बड़ी बात है। संपत्ति को नहीं बांटना है, किसको बांटना है? भाई भाई की विपत्ति को बांटना है। आज समस्या ये है कि विपत्ति को कोई नहीं बांटता है, संपत्ति को सब बांटते हैं। लेकिन अवध राज्य की विशेषता है कि अवध राज्य के भाइयों ने क्या बांटा है? आपस में विपत्ति को बांटा है। बांटी विपत्ति सबही मिल भाई, सबने मिलकर के विपत्ति को बांटा है, इसलिए विपत्ति को बांटो। एक और अच्छी बात हम बतावें आपको। भरत जी जब आए तो भरत जी ने देखा कि अयोध्या वासी सोच रहे हैं कि भरत जी आ रहे हैं, हो सकता है सीधा ही सिंहासन पर बैठे। लेकिन भरत जी जैसे ही आए तो अयोध्या वासियों ने भरत जी की तरफ देखा नहीं, क्योंकि अयोध्या वासी तो राम से प्रेम करते हैं। किससे करते हैं? राम से प्रेम करते हैं। और अयोध्या वासियों का संकल्प है कि जो राम से प्रेम करेगा, जो मेरे राम से प्रेम करेगा, निश्चित रूप से अयोध्या की जनता उसी से प्रेम करेगी। तो आप कल्पना करना, बड़ी बढ़िया बात है, ये महत्वपूर्ण बात। जैसे ही भरत जी आए तो अयोध्या वासियों ने भरत की ओर देखा नहीं। जब भरत जी की ओर अयोध्या वासियों ने नहीं देखा तो भरत जी समझ गए कि निश्चित रूप से पूरी अयोध्या की जनता मेरे विरोध में, क्योंकि कोई देखा ही नहीं रहा है। लेकिन मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया है कि जिसके कारण इतना विरोध? अभी पता ही नहीं है उनको कि काम क्या हुआ, इतना विरोध, आखिर क्या बात है, कारण क्या है? भरत जी सोच रहे हैं कि कारण समझेंगे, पहले कारण क्या है। और जैसे ही भरत जी महाराज राजभवन में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते ही, बहुत लंबी बात नहीं कहना है, मूल बात कहना है, वशिष्ठ जी महाराज को देखा तो सीधे साष्टांग प्रणिपात किया। वशिष्ठ जी महाराज से पूछ रहे हैं, भरत जी ये बताओ गुरुदेव, ये मेरा विरोध क्यों? वशिष्ठ जी ने कहा कैसा? कहे जैसे ही मैंने प्रवेश किया अयोध्या में कोई मेरी ओर देखना ही नहीं चाहता। आखिर मैंने कौन सा ऐसा कार्य कर दिया कि जिसके कारण मेरा विरोध हो गया? कौन सा ऐसा काम किया? वशिष्ठ जी ने कहा कि तुमने ऐसा काम कुछ नहीं किया, तुमने ऐसा कुछ काम नहीं किया है भरत। तो आखिर ये बताओ कि मेरे से क्या विरोध है? कहा तुम्हारी मां से विरोध है। मां से? तो मां ने क्या किया? कहे तुम्हारी मां ने तुम्हारे बड़े भैया राम को वन भेज दिया, तुम्हारी मां ने अयोध्या के राष्ट्रपति के प्राण ले लिए हैं, देखो वो लाश पड़ी हुई है महाराज दशरथ की। तुम्हारी मां ने सीता को अयोध्या से दूर कर दिया, तुम्हारी मां ने तुम्हारे भाई राम को अयोध्या से दूर कर दिया है। ये सारा काम तुम्हारी मां कैकेयी ने किया है, इसलिए कैकेयी के कारण ये विरोध हुआ है। भरत जी ने कहा कि मां ने ऐसा किया? हाँ। तो अयोध्या वासी सब सुन रहे थे। भरत जी ने विरोध समाप्त करने के लिए सबसे पहले क्या किया, समझ लेना चाहिए इस बात को। भैया एक बात आपको बतावें, यदि हमारे हाथ ने कोई गलती की है, समझ लेना इस बात को, तो हम अपने हाथ को सजा देंगे या अपने हाथ के प्रति नकारात्मक भाव बनाएंगे कि हम पूरे गांव के प्रति बनाएंगे? बोलो, अपने हाथ के प्रति, क्योंकि मेरे हाथ ने ये गलती की है। बोलो भाई,
अगर हाथ में फोड़ा हो जाता है तो ऑपरेशन मोहल्ला भर के हाथों का किया जाता है कि अपने हाथ का? बोलो भाई, अपने ही हाथ का किया जाता है ना। ऐसा थोड़ी कि मोहल्ला भर में डॉक्टर घूमता फिरे कि अपने अपने हाथ निकालो सबका ऑपरेशन करें। भरत जी ने कहा कि सबसे पहले तो आज जो विरोध का फोड़ा बन गया है उसका ऑपरेशन करना चाहिए कि जहां से फोड़ा पैदा हुआ है। तो भरत जी महाराज ने सबसे पहले यही कहा कि कैसे कि जो पे कुरुच रही अस तो ही तो जनमत काहे न मारिसी मोही। देखो भरत जी ऐसा भी कह सकते थे कि तू मर क्यों नहीं गई, ऐसा भी कहना चाहिए था, लेकिन भरत जी ये कह रहे मुझे तूने क्यों नहीं मार दिया। भाषा में कितना अंतर है बोलो। आजकल लोग माँ को भी कहते हैं, दो चार खरी खोटी सुनाते हैं, मान लीजिए अपरिपक्व मस्तिष्क है या वाणी असंतुलित है उनकी, या किसी कंडीशन से वो माँ से परेशान हुए हैं, तो वो यही कहते हैं तू जिंदा क्यों है, मर क्यों नहीं गई। लेकिन भरत जी ने मरने वाली बात अपने पे लागू की कि माँ पर लागू की। जल्दी बोलो, ये भाषा है। इसलिए मैं कहता हूं कि शब्द भी अगर बड़ों से बोलना है तो पहले उनको समझ लो कि हमें कैसे बोलना है। भरत जी यही तो कह रहे, जो पे कुरुच रही अस तो ही तो जनमत काहे न मारिसी मोही। पेड़ काटते पालव सींचा मीन जियत नित बारी उलीचा। एक बात बताएं आपको, कितनी बढ़िया बात कही भरत जी ने। भरत जी ने कहा कि एक माली बगीचे में जाता है, एक माली बगीचे में जाता है और एक पौधे को संभालता है। पहले तो बीजारोपण करता है और बीजारोपण करता, उस बीज से पौधा उगता है तो कितना परिश्रम करता है, मिट्टी को बढ़िया बनाता है, उसमें बीजारोपण करता है, फिर पानी डालता है, धीरे धीरे जब पौधा बढ़ता है तो उसमें जल डालता है, नित्य देखता है, उसकी रखवाली करता है। बोलो करता है कि नहीं। फिर कहे इसके बाद जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो वो पत्तों पर नहीं पहुंच पाता है। अब पानी कैसे डालें, क्योंकि पहले तो छोटा था तो पानी डालता रहा, लेकिन अब वही वृक्ष बड़ा हो गया तो वो माली पत्तों पर नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन वो माली क्या अज्ञानी है, उन पत्तों को सींचने के लिए वो कहे कि पहले हम पेड़ को काटें और फिर नीचे गिरे तब पानी डालें। क्यों भाई, तब पानी डालें। तो ईमानदारी से बताओ वो माली मूर्ख माली माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो भरत जी ने कहा पेड़ काटते पल्लव सींचा मीन जियत नित बारी उलीचा। तालाब में मछलियां हैं, तालाब में मछलियां हैं प्यारे। एक बात आपको बतावें, मछली पकड़ने वाला कहे कि पहले पूरे तालाब का पानी खाली कर दो, अगर वो पूरे तालाब का पानी खत्म कर देगा तो जितनी मछलियां होंगी सब मर जाएंगी कि नहीं। और तालाब भर की मछलियां एक ही दिन में खा जाएगा वो, सोचो जरा, क्योंकि सारी मछलियां मर जाएंगी। अरे भैया, उसे पानी को नहीं निकालना चाहिए, मछली को एक निकाल ले, क्योंकि और मछलियां तो जिंदा रहेंगी। बोलो रहेंगी कि नहीं रहेंगी। अरे और मछलियां तो जिंदा रहेंगी, लेकिन भरत जी का भाव ये है कहने का कि माँ तूने ऐसा काम किया कि केवल एकमात्र मेरे पिताश्री की हत्या नहीं हुई है, तूने तो पूरे सूर्यवंश की हत्या कर दी है। इतिहास में सदा सदा के लिए तुम्हारा नाम कलंकित हो गया और सूर्यवंश भी कलंकित हो गया। ये पूरा आपने पूरे सूर्यवंश, इक्ष्वाकु वंश, रघुवंश, पूरे वंश की आपने हत्या कर दी है। इसलिए आज के बाद मेरा संबंध आपसे नहीं है।
केवल संबंध यदि मेरा है, कोई यदि दुनिया वाला ये कहता है कि तुम मातृ विहीन हो गए हो, तो भरत की माँ अगर संसार में है तो वो माँ जानकी है, वो भरत के पिता यदि हैं तो वो प्रभु राम है। इसलिए माता पिता के रूप में हम केवल सीता राम को जानते हैं। इसका मतलब है कि राम चले गए अयोध्या से, सीता चली गई, लेकिन भरत के हृदय से राम और सीता नहीं गए, हृदय में बैठे रहे। बोलो बैठे रहे कि नहीं? तुलसीदास जी ने तुरंत लिख दिया, भरत हृदय सिया राम निवासु। भरत के हृदय में कौन है? सीता राम है। अच्छा सही बताओ, बात यही चल रही थी कि नहीं कि राम को हृदय में सदा रखना तो अभिमान नहीं रहेगा हृदय में? बोलो। और राम यदि तुम्हारे हृदय में रहेंगे तो हृदय में राम राज जा जाएगा। राम यदि घर में रहेंगे तो घर में क्या आएगा? राम राज जा जाएगा। और राम यदि तुम्हारे गांव में रहेंगे तो गांव में राम राज आ जाएगा। अब बोलो भाई, भले ही राम चले गए अयोध्या में, दशरथ जी के प्राण चले गए, लेकिन भरत जी आए तो याद रखना भरत के हृदय में सीताराम बैठे हैं। इसलिए राम के जाने के बाद भी भरत के हृदय में वाणी के माध्यम से, भावना के माध्यम से राम राज्य स्थापित हो गया प्यारे। इसलिए भरत ने अपने हृदय में राम राज्य स्थापित कर लिया। भरत हृदय से राम निवासु, भरत के हृदय में राम बैठ गए। और सुनिए, जितना विरोध था अयोध्या वासियों में, बोलो वो विवाद संवाद में बदल गया कि नहीं बदल गया? जो भावना भरत के विरोध में थी, ईमानदारी से बताओ वो भावना सब समर्थन में आ गई कि नहीं आ गई? किसके समर्थन में? बोलो भरत के समर्थन में। और सुन लीजिए, समर्थन की भाषा में सुना रहा हूं, क्योंकि समर्थन की भाषा सुनते जाना। समर्थन की भाषा कि कैसे समर्थन की भाषा सिद्ध कर रही है कि भरत का समर्थन हुआ। तुरंत ही वशिष्ठ जी बोल पड़े। क्या बोल पड़े? करहु राज परिहरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। गलानी का त्याग करो, सिंहासन पर बैठो। इसका मतलब है कि भरत जी महाराज की वाणी से समझ में आ गया, वशिष्ठ जी समझ गए, माहौल बन गया, माहौल बन गया। क्योंकि भरत राम के समर्थन में है, कैकेयी के समर्थन में नहीं है। इसलिए वशिष्ठ जी का भी साहस बढ़ा और वशिष्ठ जी ने कहा, करहु राज परिहरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। ये भाषा समर्थन की है कि नहीं? और सुनिए, कौशल्या माँ ने भी समर्थन किया। क्या? कि भरत एक काम करो। क्या? कौशल्या धरि धीरज कही, पूत पथ गुरु आय सुहई। गुरु जी की आज्ञा पथे मानो, तुम सिंहासन पर बैठ जाओ। बोलो ये भाषा समर्थन की है, फेवर की भाषा है। भरत के लिए ये फेवर की भाषा है। आप कहो महाराज और समर्थन की भाषा कहाँ कहाँ है? गोस्वामी जी कहते हैं, मंत्रिमंडल बोल पड़ा, कीजिए गुरु आयुष अवस कहाँ सचिव कर जोर। बोलो ये विरोध है कि समर्थन है? समर्थन की नहीं। इसका मतलब है कि भरत जी के शब्द ने, भरत जी की सरलता और सहजता ने, भरत जी की व्यवहारिकता ने और भरत जी महाराज के उस औदार्य चरित्र ने आज विवाद को संवाद में बदल दिया। पूरा विवाद किस में बदल गया? संवाद में बदल गया। माहौल एकदम चेंज हो गया, एकदम चेंज हो गया। एक बात बताओ, आजकल लोग पैसा रुपया देके चेंज करते हैं माहौल। चाहे सरपंची का चुनाव जीतना हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव जीतना हो, चाहे विधानसभा का, चाहे लोकसभा का। बोलो आजकल लोग कहते हैं पैसा फेंको परिवर्तन लाओ। एक ही दृष्टांत, एक ही सिद्धांत बना लिया पैसे से। लेकिन ईमानदारी से बताओ, राम राज्य कब तक नहीं आएगा? जब तक तुम पैसे से जनता को खरीदते रहोगे, राम राज्य नहीं आएगा। समझ लेना मेरी बात को। पैसे से जनता को खरीदते रहोगे, पैसे से जनता को गुमराहित करते रहोगे, पैसे से जनता को प्रलोभन देते रहोगे, याद रखना ना गांव में राम राज जाएगा, ना देश में राम राज जाएगा।
अगर राम राज्य लाना है तो संपत्ति का प्रलोभन नहीं, घर भगवान की भक्ति का प्रचार किया भरत जी महाराज ने। संपत्ति को राम जी ने ताक में रख दिया, संपत्ति की ओर कोई देखना ही नहीं चाहता है। मंत्रियों ने कह दिया कीजिए गुरु आयुष अवश्य, कहाँ सचिव कर जोर, रघुपति आए उचित जस तव तस करव बहोर। कहा भरत जी तुम तो राजा बन जाओ। भरत जी ने कहा नहीं, भले ही सारे लोग समर्थन करेंगे लेकिन हम राजा नहीं बनेंगे। क्यों? इसलिए कि हम प्रभु के सेवक हैं। क्या हैं? सेवक। वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका छोटा भाई हूं। वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूं। वो मेरे परमात्मा हैं, मैं उनका पुजारी हूं। देखिए भरत जी का कितना सुंदर समर्पण है। वो मेरा परमात्मा है और मैं उसका पुजारी हूं। तो चाहते क्या हो? भरत जी ने कहा मैं चाहता यही हूं कि जहां की संपत्ति, जिस राज्य की जो संपत्ति होती है वो राजा की भोग्या होती है। किसकी भोग्या होती है? राजा की। अच्छा एक बात आपको बताएं, साधारण सी बात है। जैसे आप गांव में रहते हो तो गांव में आपका रिकॉर्ड दुरुस्त होता है, इंतखाब खतौनी होती है, एक इंतखाब खतौनी, उसमें लिखा जाता है भूमि स्वामी एकड़ कितनी जगह, 4 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ 25 50 एकड़, जितना अधिकार आपको मिला है। अब आपको 1 एकड़ से लेकर के 100 एकड़ तक अथवा कम ज्यादा जो भी आपकी स्थिति परिस्थिति है, लेकिन ऊपर लिखा जाएगा भूमि स्वामी। यदि एक बिस्वा जमीन भी होगी तब भी लिखा जाएगा भूमि स्वामी। इसका मतलब है उस भूमि के स्वामी कौन हो? आप हो ना, आपका नाम डला है तो आप ही तो हो भूमि। अब वो भूमि किसकी भोग्या हो गई? स्वामी की भोग्या हो गई। भूमि हो गई कि नहीं हो गई? भरत जी ने कहा कि यदि मैं राजा बनता हूं अयोध्या का तो अयोध्या राज्य की संपत्ति जितनी होगी उसके स्वामी होंगे भरत। कौन होंगे? भरत होंगे स्वामी। और जब भूमि स्वामी होंगे, उस राज्य के स्वामी होंगे, तो उस राज्य की संपत्ति एवं भूमि जो भी होगी वो राजा की भोग्या होगी, राजा की भोग्या होगी। और याद रखना, श्री राम जी जैसा मर्यादित दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, राम जी जैसा चरित्र नायक दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। यदि भरत इस संपत्ति को स्वीकार कर लेगा तो याद रखना ये अयोध्या की संपत्ति भरत की भोग्या हो जाएगी। और जब भरत की भोग्या हो जाएगी तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कभी भी अयोध्या राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये संपत्ति तो भरत की है, भरत इसके स्वामी है। ये संपत्ति भोग्या हो चुकी है किसकी? भरत की। तो बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कभी स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। और भरत जी ने कहा कि हम सब मिलकर के रूठे हुए राम को मना के लाए और इस संपत्ति पर अधिकार उन्हीं का है, इस राज्य के सिंहासन पर बैठने का अधिकार उन्हीं का है। और यदि प्रभु राम इस सिंहासन पर बैठ गए तो ये संपत्ति अयोध्या की मेरे प्रभु राम की भोग्या हो जाएगी और भरत की दृष्टि में ये माता के समान हो जाएगी। भरत इसे प्रणाम कर सकता है लेकिन भरत उपभोग नहीं कर सकता है। भरत के लिए अयोध्या का राज संपत्ति क्या है? प्रणम्य है, लेकिन इसे भरत भोग्या के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता है। इसलिए सब मिलकर के प्रभु राम को मनाएं। बोलो जो विवाद था वो किस में बदल गया? जल्दी बोलो। संवाद में। माहौल किस में बदला? जल्दी बोलो। संवाद में बदल गया कि नहीं बदल गया? कहने का तात्पर्य मेरा ये है, और मैं एक बात कहता हूं, अयोध्या राज्य के राजा तो महाराज इक्ष्वाकु से लेके दशरथ जी तक हुए, और दशरथ जी की बात छोड़ो, राम जी राजा बने, लेकिन रामचरितमानस में जो महिमा भरत की है महाराज इक्ष्वाकु से लेकर के अभी तक किसी की महिमा है? बोलो ऐसे जो भरत की महिमा है। अगर भरत की राजा बन जाते तो भरत की महिमा बढ़ती कि घटती? महिमा घटती। लेकिन भरत ने त्याग कर दिया तो भरत की महिमा कितनी बढ़ी, इतनी महिमा बढ़ी कि सारा संसार राम 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 जपता है और राम भरत 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 जपते हैं। भरत
के नाम का सुमरण करते हैं। बोलो त्याग से सब कुछ मिल गया कि नहीं मिल गया? सीधी सी बात यह है, यदि तुम्हारे जीवन में शोषण की प्रवृत्ति हो जाएगी तो संघर्ष बढ़ेगा, और यदि तुम्हारे जीवन में त्याग आ जाएगा तो समर्पण का निर्माण हो जाएगा। उसी समय समर्पण की भूमि तैयार हो जाएगी और समर्पण की भूमि पर राम राज्य स्थापित हो जाएगा। तो प्यारे, अपने गांव को संवाद से जोड़ो।